बात ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध की करेंगे, जो बीते 8 दिन से चल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ और भी ये युद्ध भीषण होता जा रहा है। 13 जून को इस युद्ध की शुरुआत हुई और इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। वो दिन इस युद्ध का पहला दिन था और उसके फौरन ही बाद ईरान की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार शुरू हो गया। बारूदी वार और पलटवार का ये सिलसिला 8 दिन से लगातार जारी है। इजराइल ने पहले ईरान के टॉप सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया और उसके साथ ही एक के बाद एक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। तो जवाब में ईरान भी इजराइल के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर बारूदी प्रहार कर रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं अलग अलग। ये तस्वीरें उसी तबाही का ट्रेलर हैं जो 8 दिन से ईरान और इजराइल में मची हुई है। फिलहाल दोनों ही मुल्कों के बीच ये लड़ाई थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ना इजराइल रुक रहा है और ना ईरान झुक रहा है। दोनों तरफ से दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रखने की कस्में खाई जा रही हैं और उसके नतीजे में तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है, जो हर दिन और भी ज्यादा भयंकर और भीषण होता जा रहा है। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें इजराइल की सामने आ रही हैं, कुछ ईरान की सामने आ रही हैं। तो नेतन्याहू ने कहा है कि अब तो खुद खामेनेई भी इस पूरे युद्ध से बच नहीं सकते, वो भी असुरक्षित हैं। साथ ही कई ऐसे इलाके हैं जो कि इजराइल की तरफ से चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, यानी कि एक और बड़े हमले की यहाँ पर सुगबुगाहट नजर आ रही है। एक संदेश इजराइल लगातार यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है कि वो ईरान के किसी भी इलाके को छोड़ेगा नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर एक बड़ा हमला किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान के लविजान इलाके के पास यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ, आग का गुबार देखा गया है। आपको बता दें कि हमला देखने में जितना बड़ा लग रहा है, इसके पीछे मकसद उससे भी बड़ा था, क्योंकि जिस इलाके में यह हमला किया गया है, लविजान इलाका, ये उसी इलाके में धमाका हुआ है। यहाँ पर वो बंकर होने की बात है जिसमें खामेनेई के होने की खबरें हैं और उसी इलाके में यह हमला बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ी बात, क्योंकि माना जा रहा है कि खामेनेई इस वक्त लाविजान इलाके में मौजूद है। यहीं से इजराइल को मटियामेट करने का वो प्लान बना रहे हैं और ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसी वजह से इजराइल ने यहां पर अटैक किया है। इसी वजह से ये जो तेहरान के पास का लविजान इलाका है, जहां पर एक बंकर है और इसी बंकर में खामेनेई है और यहीं से वो इजराइल के ऊपर हमले करने के ऑर्डर्स दे रहे हैं। यही वजह है कि जब इजराइल ने लविजान इलाके में हमला किया तो ये एक बड़ा हमला कहला रहा है। ऐसे में नुकसान काफी हुआ है, वो तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि और भी स्पष्ट जानकारी आगे मिलेगी, लेकिन इसी इलाके में बंकर में खामेनेई है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और इसी वजह से इजराइल ने इसी इलाके को निशाना बनाकर यह हमला किया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, चाहे वो रिफाइनरी हो, तेल डिपो हो या फिर न्यूक्लियर साइट्स हो। ये तमाम वो इलाके जो कि ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वता रखते हैं, उन्हीं इलाकों पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। पिछले 8 दिनों से हर उस महत्वपूर्ण इलाके पर निशाना है इजराइल की तरफ से। और अब लविजान में क्योंकि खामेनेई के होने की जानकारी मिली, तो उसके बाद इजराइल ने इसी इलाके को अपना निशाना बनाया है। हालांकि ईरान भी झुक नहीं रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार इजराइल में अलग अलग इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण स्पॉट्स जैसे कि हॉस्पिटल्स, उस पर भी निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। हालांकि दोनों ही मुल्क एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं कि जब तक पूरी तरीके से निस्तनाबूद नहीं हो जाते, तब तक उनकी जंग ये जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में जो भीषण तबाही की तस्वीरें हैं वो जरूर सामने आ रही है। हर एक मुल्क को युद्ध के दौरान नुकसान होता है, वो नुकसान इस वक्त इजराइल ईरान झेल रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी हर दिन मिलती है। लेकिन ये लविजान का इलाका जहां पर एक बड़ा हमला किया गया, और ये बड़ा हमला इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि इसी इलाके में खामेनेई के होने की जानकारी है। इस बीच इजराइल की तरफ से एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है। ये वार्निंग कलाश तलिशान गांव को खाली करने की दी गई है और ये एक इंडस्ट्रियल इलाका है जहां ईरानी सेना के कई ठिकाने मौजूद हैं। लिहाजा इजराइल की ओर से यहां रहने वाले आम लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई है। तो ऐसा पहला मौका नहीं है जब इजराइल पहले ये चेता रहा हो कि इस इलाके को खाली कर दें और उसके बाद उन इलाकों पर बड़ा हमला इजराइल कर देता है। और अब ये जो इलाका है वो इंडस्ट्रियल इलाका बताया जा रहा है और ये वार्निंग
कलाश तलेशान गांव को लेकर दी गई है कि ये जो इलाका है, यहाँ पर जो आम लोग रह रहे हैं वो जल्द से जल्द इलाके को खाली कर दें, नहीं तो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसके पहले भी इजराइल इस प्रकार की चेतावनी दे चुका है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है और यहीं पर ईरानी सेना के कई ठिकाने भी हैं। लिहाजा इजराइल की तरफ से यहां रहने वाले आम लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। पहले एक बार फिर चेतावनी दी गई थी इजराइल की तरफ से, जब एक ब्रॉडकास्ट चैनल की बिल्डिंग पर यह हमला किया गया था और बताया गया था कि इस बिल्डिंग में ईरान आर्म्ड फोर्सेस का कार्य चल रहा था, इसी वजह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। यहां पर भी इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आम लोग इस इलाके को खाली कर लें। काफी नुकसान बिल्डिंग को हुआ था धमाके के बाद, अटैक के बाद, और अब कुछ वैसी ही चेतावनी इजराइल ने एक बार फिर से दी है। ये तलेशान गांव का इलाका है जहां पर आम लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है। इंडस्ट्रियल इलाका है ये, जहां पर ईरानी सेना के कई ठिकाने हैं। तो जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल उन तमाम ठिकानों को तबाह कर रहा है जहां से इजराइल के खिलाफ ऑपरेशंस चल सकते हैं या फिर जहां से रणनीति बनाई जा सकती है। ईरानी सेना के ये ठिकाने बताए जा रहे हैं इस इलाके में, और इसी वजह से इनको नस्तनाबूद करने की जो प्लानिंग है वो इजराइल कर रहा है, ताकि और भी ज्यादा ईरान अपने सैन्य ठिकानों को लेकर कमजोर हो जाए और यहां से कोई ऑपरेशन को अंजाम ना दे पाए। ये जो प्लानिंग है वो इजराइल की डे 1 से नजर आ रही है। Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They target it. They can give this nonsense that they're targeting military sites. What military sites? I know all the military sites in Israel. There isn't a military site here for miles and miles around. They're targeting civilians because they're a criminal regime. They're the arch terrorists of the world. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe Israel off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him. वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ये कहा है कि वो ना अमेरिका के आगे झुकेंगे और ना ही इजराइल के सामने घुटने टेकेंगे। ईरान जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल बरसा रहा है, उससे ये साफ है कि ईरान पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका था। कैसे, इसे आप मिडिल ईस्ट के एक मैप को देखकर समझ सकते हैं। ये मैप आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के इस मैप में ईरान है, इजराइल भी है, और ईरान के आसपास वो देश भी हैं जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं और इन बेस पर उसके हजारों सैनिक मौजूद रहते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे हुए हैं। अब ईरान जब इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है तो इराक, सीरिया, जॉर्डन में बने हुए अमेरिकी बेस से ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर गिराया जा रहा है। लेकिन ईरान इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल अटैक कर रहा है कि इन देशों में बने अमेरिका के जो बेस हैं वो भी ईरान की बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं। ईरान की कुछ मिसाइलों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम गिरा रही हैं, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं, जिससे इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैसेज क्लियर है, खामेनेई रुकेंगे नहीं। ईरान अपने ऊपर थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। मिडिल ईस्ट की इस जंग में इजराइल और ईरान के बीच पिछले 7 दिन से बारूद बरसाया जा रहा है, जिसपे ईरान को ज्यादा नुकसान तो हुआ है, लेकिन ईरान ने इजराइल को भी धुआं कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कह चुके हैं, इरादा दृढ़ है, न आत्मसमर्पण करेंगे, न दुश्मन के सामने झुकेंगे। दुश्मन को ऐसी सजा देंगे कि वो याद रखेगा। ईरान अपने ऊपर थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है, जैसा कि उसने अब तक किया है। हम थोपी गई शांति के खिलाफ भी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। ईरान किसी भी ऐसे व्यक्ति या देश के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा जो उस पर कुछ भी थोपने का इरादा रखता है। इसके अलावा सऊदी अरब में 2700 सैनिक
अलर्ट मोड पर है। साथ ही समंदर से भी अमेरिका ने ईरान को घेर रखा है और उसके जंगी एयरक्राफ्ट ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड को भी पूर्वी तट से यूरोप की तरफ रवाना किया है। अमेरिका अब जल, थल और नभ से ईरान की घेराबंदी शुरू कर चुका है। अमेरिकी वायुसेना, अरब में तैनात सैनिक अब युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका फैसला ट्रंप कभी भी ले सकते हैं। मेरे पास कई तरह के विचार हैं, लेकिन वो अंतिम नहीं हैं। मैं अंतिम निर्णय लेने से 1 सेकंड पहले ही निर्णय लेना पसंद करता हूँ। चीजें बदलती रहती हैं, खासकर युद्ध में। अमेरिका भले ही अभी जंग में नहीं उतरा है, लेकिन उसने खामेनेई के खिलाफ जुबानी जंग बहुत पहले से छेड़ रखी है, जिसका जवाब खामेनेई ने भी उसी अंदाज में दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए आने वाले समय बेहद मुश्किल है। सीज फायर नहीं होगा, हमला जरूरी है, हमें जीत चाहिए। इसका जवाब खामेनेई ने भी बारूदी स्टाइल में दिया है और कहा है कि सरेंडर किसी कीमत पर नहीं होगा, दुश्मन को सजा जरूर मिलेगी, भागने का दौर खत्म हो चुका है। जंग के बीच खामेनेई का द बैटल बिगिंस वाला एक्सपोस्ट बता रहा है कि ईरान इस बार आर पार की जंग में उतरा है। खामेनेई ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो उसे उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान ने यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला करना ज्यादा आसान है। ईरान और उसके सशस्त्र बलों ने इस दुष्ट दुश्मन को जो सजा दी है, जो सजा दे रहे हैं और देने की योजना बना रहे हैं, वो एक करारा जवाब है जिसने दुश्मन को कमजोर कर दिया है। इजराइल और अमेरिका को पता है कि जब तक खामेनेई हैं, तब तक ईरान हार नहीं मानेगा। इसीलिए कल जैसे ही खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया, उसके कुछ ही मिनटों बाद इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के लविजान इलाके पर हवाई हमला किया। माना जा रहा है कि खामेनेई लविजान में ही है और यहीं से इजराइल को मटियामेट करने का प्लान बना रहे हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान पर हमले की योजना को निजी तौर पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम मंजूरी देने में इसलिए देरी की ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे। और इस बीच व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि ईरान को लेकर युद्ध में शामिल होना है या फिर नहीं, इस पर ट्रंप 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। अगले 2 हफ्ते में ईरान पर ट्रंप फैसला ले सकते हैं, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी पर ट्रंप ने ये कहा है। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी खारिज की और साथ ही ट्रंप ने हमले के प्लान की खबर को भी बकवास बताया है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है और व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अगले 2 हफ्ते में ईरान पर ट्रंप फैसला लेंगे। ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी पर ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है। कहा गया है कि ईरान पर हमले की प्लानिंग को ट्रंप नकारते नजर आए और कहा है कि 2 हफ्ते के बाद ही कोई फैसला ईरान पर लिया जाएगा। अमेरिका 2 हफ्ते में फैसला लेगा, इसको लेकर नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप वो करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा और मैं वो करूंगा जो इसराइल के लिए अच्छा होगा। כל היעדים שלנו, את כל מתקני הגרעין שלהם, בכוחנו לעשות את זה. אבל ההחלטה של הנשיא, אם הוא רוצה להצטרף או לא, שוב, זו החלטה שלו. הוא יעשה מה שטוב לארצות הברית, ואני אעשה מה שטוב למדינת ישראל. ואני חייב להגיד שעד לרגע זה, כל אחד עושה, מה שנקרא, כל תרומה, מה הוא נשען? הוא נשען קודם על חיזבאללה, ומשם לא באה הישועה, כי הורדנו את חיזבאללה על ברכיו. ועל מה הוא נשען? על מה כל ציר הרשע הזה? על מה כל היו... तो इस वक्त सोते जागते ट्रंप को अगर किसी बात का सबसे ज्यादा ख्याल है तो वो है ईरान। ईरान और इजराइल की जंग में ट्रंप बार बार ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे हैं। बार बार ट्रंप बता रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। वॉर रूम में बैठकर फाइनल प्लान बना रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या था कि ईरान के खिलाफ छिड़ी सबसे बड़ी लड़ाई के बीच ट्रंप को पाकिस्तान की याद आ गई। पिछले 2 दशकों से जो नहीं हुआ वो अब हो गया था। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के लिए बुला लिया व्हाइट हाउस और ये पहली बार था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका के राष्ट्रपति ने न्योता देकर बुलाया हो। लेकिन जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता और हम ट्रंप और मुनीर की इस मुलाकात के पीछे असली वजह का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्वाद अमेरिका यानी कि ट्रंप का ही है। Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host.
तस्वीरें 17 जून की हैं, जब कनाडा में हो रही G7 समिट में शामिल देशों की ग्रुप फोटो ली जा रही थी और इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान करते हैं कि उन्हें फौरन अमेरिका निकलना होगा। Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ट्रंप को मंगलवार तक कनाडा की G7 समिट का हिस्सा बनना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रंप का हेलीकॉप्टर तैयार था और फिर सोमवार रात होते होते ट्रंप अमेरिका में लैंड कर जाते हैं। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को G7 की बैठक बीच में छोड़कर क्यों जाना पड़ा? ऐसा क्या था जिसकी वजह से ट्रंप जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना चाहते थे? जी हाँ, इस सवाल का सबसे स्वाभाविक जवाब तो ये था कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग, जिसमें अमेरिका ईरान के खिलाफ और इजराइल की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। I have a plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. मेरे पास हर चीज के लिए एक योजना है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। उन्हें डील करनी चाहिए थी। मेरे पास उनके लिए एक बढ़िया डील थी। हमने 60 दिनों तक इस बारे में बात की और आखिर में उन्होंने इसे ना करने का फैसला किया और अब देर हो चुकी है। वॉर रूम में मेरी बैठक है। मुझे इतनी मौतें और विनाश देखना पसंद नहीं। It's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. ट्रंप G7 छोड़ के आए थे, जो समझ आता है अभी तक इजराइल ईरान के मुद्दे को लेकर के। इजराइल का जो अटैक जा रहा था और जहां तक अभी पहुंच गया है, बहुत ही एक डेलिकेट स्टेज पे है, डिसिसिव स्टेज पे एक तरह से, और इजराइल का प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका पे कि आप हमारी मदद करो। तो क्या ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करने के लिए ट्रंप फौरन अमेरिका लौटे थे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच देने के लिए अमेरिका लौट आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की और दोनों ने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में साथ ही लंच किया। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की है। मुनीर से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के लिए अपने प्यार का इजहार तक किया। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think वो जो आई लव पाकिस्तान कह रहा है ओवरऑल, एंड आई लव मुनीर, इज अ ग्रेट गाय, 2-3 चीजें हैं। पहली बात, ट्रंप स्ट्रॉन्ग लीडर्स को रिस्पेक्ट और लाइक करता है और ट्रंप चाहता है उन्हीं स्ट्रॉन्ग लीडर से ही डील करना। अब मुनीर जो है पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे निकल के आया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हर घटना को इवेंट बदलने के लिए आतुर दिखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ हुए लंच में मीडिया को बुलाना तो दूर, साथ में एक तस्वीर तक जारी नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया? तो जवाब है ईरान को घेरने का प्लान, जिसमें पाकिस्तान के बिना अमेरिका कुछ अधूरा सा महसूस कर रहा है। और ऐसा क्यों, उसे हम आपको एक मैप के जरिए भी समझाते हैं। ये साधारण तस्वीर नहीं है। इस एक मैप में अमेरिका की कूटनीति से लेकर सुरक्षा नीति तक सब कुछ दर्ज है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से वो जब चाहे ईरान पर अटैक कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को 6 तरफ से घेरा है। सऊदी अरब में अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर हजारों सैनिक ईरान को घेरने के लिए मौजूद हैं। सऊदी के बाद बहरीन में अमेरिका खड़ा है। बहरीन के बाद जॉर्डन में 2000 सैनिक, तो कुवैत में 5000 अमेरिकी मरीन कमांडो मौजूद हैं, जबकि